हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और एडिटिव आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी। तो आज हम नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखेंगे कि नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस हम किस तरह से करते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 आपकी क्या कहती है। आपकी एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं हम, ठीक है। 1.1 हमने कर ली थी, थोड़ी लंबी थी एक्सरसाइज 1.1, लेकिन करना भी ज़रूरी था। तो देखिए एक्सरसाइज 1.2 क्या कहता है। उसने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। अब देखो -7, मान लीजिए x इंटीजर और y इंटीजर है, इनका सम करके -7 बनाना है। तो आप खुद सोचिए, अगर हम -7 बनाना है तो नेगेटिव में दोनों इंटीजर्स लेंगे तो आसान होगा ना हमारे लिए। देख लो, x की वैल्यू -1 रखो और y की वैल्यू -6 रखो, दोनों का सम करोगे तो ये -7 आ जाएगा। और इसके अलावा और कुछ रखना है तो -3 प्लस -4 रख दीजिए, इसका सम भी कितना आता है -7। मतलब कोई भी ऐसी टर्म्स जो इंटीजर्स होनी चाहिए, याद रखना इसने इंटीजर्स का, इंटीजर्स क्या होता है -∞ से +∞ तक जो भी नंबर्स होते हैं नंबर लाइन पे, जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो भी बिना मतलब जो फ्रैक्शन में नहीं हो सकते, मतलब जो डेसिमल में नहीं होंगे, बिना डेसिमल वाले इंटीजर मतलब इंटीजर्स को, नंबर्स को रखेंगे, उनका सम -7 होना चाहिए। अगर हम बात करें, यहाँ पे हम रखते हैं, मान लो यहाँ पे हम प्लस में रख दिया, +3 रख दिया, प्लस माइनस में रखो आप 10, इसका वैल्यू भी -7 आएगा। और इसके उल्टा मतलब कुछ भी आप नंबर्स लिख सकते हैं जिसका सम मतलब कि आपका -7 हो। इसके ऑपोजिट अगर अगला क्वेश्चन देखें, डिफरेंस इज -10, ये तो सम था। अब दूसरा है डिफरेंस, मतलब कि x - y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, -10, ठीक है, -10 होना चाहिए। अगर यहाँ की बात करें, x की वैल्यू 1 रखें और y की वैल्यू रखें माइनस में, हाँ y की वैल्यू रखें 10, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 10 रखें, 10 ने 11 रखें, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -10 आ जाएगी। ये -11 हो जाएगा, ये 1 इसमें से निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -10। याद रखना पहले से प्रॉपर्टी उसने बताई है कि माइनस डिफरेंस करना है हमको, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी इसमें, इस कंडीशन में y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जो ब्रैकेट के अंदर नंबर रख रहे हैं वो होता है y और वही होता है x, ठीक है। अगर यहाँ पे हम -11 लिख देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे वैल्यू आ जाती प्लस की 12 में, ठीक है। इसी तरह से थर्ड पार्ट है सम 0, देखो -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आपका थर्ड पार्ट है फर्स्ट का। ये है सेकंड पार्ट, x की वैल्यू हमने -1 रखी, y की वैल्यू 1 रखी, दोनों को सम, उसने कहा सम 0 होना चाहिए, दोनों का सम 0 हो रहा है। इसी तरह से आपसे कोई भी इंटीजर्स रख सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में, जिनका सम करने पे 0, जैसे -4 और +4, दोनों का सम 0 हो रहा है, ठीक है। अगली बार हम अच्छा, इसके बाद हम करते हैं राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स इट। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी दिक्कत होगी आपको। इसमें सम बताया उसने, बस मल्टीप्लिकेशन इसमें कहीं भी नहीं है, पूरी एक्सरसाइज में आपका सम ही सम है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर है जिनका डिफरेंस 8 आना चाहिए। हाँ तो देखो, मान ले उसने क्या कहा है, नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -x और माइनस में -y, माइनस नहीं लिखते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स का है तो नेगेटिव लिखेंगे। दोनों का सम कितना, माइनस कितना आना चाहिए, दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस 8 आना चाहिए। अब x की वैल्यू हमने रख दी मान लो -2, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे तो ये 8 आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम माइनस में 10 रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो -2 प्लस 10 इज इक्वल टू -8। उसने क्या कहा है, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए, और नेगेटिव इंटीजर्स का माइनस डिफरेंस करना है, डिफरेंस माइनस डिफरेंस आना चाहिए 8, तो यहाँ पे 8 डिफरेंस आ रहा है। कैसे आया, माइनस के बाद माइनस में टर्म जो भी आएगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये आ गया आपका 8।
इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए, राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। सेकंड पार्ट, ये सेकंड क्वेश्चन है, इसका सेकंड पार्ट यहां पे लिखा है, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, नेगेटिव इंटीजर एंड ए पॉजिटिव इंटीजर। मान लो ये x और y है, सम x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बोला है, -5। अब x पॉजिटिव इंटीजर है, y नेगेटिव इंटीजर है, तो क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने 2 रख दी प्लस y की वैल्यू रख दी -7 इज इक्वल टू -5 आ गया। माइनस प्लस माइनस होता है और -7 + 2 -5 आ जाएगा। इस तरह से आपका ये इंटीजर सॉल्व होंगे, बहुत ही आसान है। बाकी के क्वेश्चन इसके खुद करके देखना। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन आपको बताते हैं। इसमें थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि एक क्विज है, एक क्विज कंपटीशन में दो टीमों ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने स्कोरिंग क्या की। टीम ए ने स्कोर किया, यहां पे लिख के बताता हूं आपको, टीम ए और टीम बी के बीच में कंपैरिजन देखते हैं हम। ये आ गई आपकी टीम ए और ये टीम बी, इन दोनों ने कंपटीशन लड़ा और कंपटीशन में टीम ए के मार्क्स कितने आए, पहली बार में -40, दूसरी बार में 10, तीसरी बार में 0। टीम बी के पहली बार में 10, दूसरी बार में 0, तीसरी बार में -40, 10 0 -40। ठीक है, 3 राउंड हुए, 3 राउंड में उनकी ये स्कोरिंग थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। उसके बाद उसने पूछा है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किए, तो टोटल मार्क्स कर लो, -40 + 10 -30 आ गया और यहां पे 10 -40 -30 आ गया। तो दोनों टीम के स्कोर बराबर हैं, कोई भी आगे नहीं है, कोई भी पीछे नहीं रह गया, दोनों टीम के स्कोर बराबर हैं। वो पूछ रहा है कि क्या हम इससे ये मान सकते हैं कि चाहे सम में कोई भी नंबर आगे पीछे लिख सकते हैं हम, मतलब कि उसने प्रॉपर्टी बोली है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हाँ बिल्कुल, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कोई भी हम टर्म आगे लिख सकते हैं, पहले लिख सकते हैं, कोई भी टर्म बाद में लिख सकते हैं। तो ये तो इससे प्रूव हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन से। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, उसने कुछ टर्म्स दिए हैं और क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स हमको भरने हैं। तो देखिए भरते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, उसने क्या कहा है, -5 + -8 देन इक्वल टू -8 प्लस डैश डैश डैश। अब देखिए आपको मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताई थी, अब ये इक्वल टू का साइन है, मतलब इस साइड जो भी चीज़ रखेंगे हम ब्लैंक में, फिल इन द ब्लैंक्स में, वो इसके सम के बराबर आनी चाहिए। तो कैसी आएगी, देखो हमने अभी अभी पढ़ा था कि एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, तो इसमें देखो -5 -8 है, यहाँ -8 तो आ गया, यहाँ पे क्या आएगा, -5 आ जाएगा, आसान था। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी देखो, -53, सेकंड क्वेश्चन है, -53 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू -53। ऐसी कौन सी चीज़ ऐड करेंगे -53 में ताकि आंसर -53 आ जाए, तो यहाँ पे 0 रख देंगे, 0 से उसका आंसर सेम आ जाएगा। बताया था ना एडिटिव आइडेंटिटी मतलब ऐसी कोई भी नंबर जो हम किसी चीज़ में ऐड करें उसकी वैल्यू पे कोई असर ना हो, उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और एडिटिव आइडेंटिटी होता है 0। इसके बाद देखो 17 प्लस इक्वल टू 0, थर्ड है 17 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू 0। अब देखो 17 को 0 बनाना है तो किससे प्लस करेंगे, मैं कर सकता हूं इसमें -17, आसान था, इक्वल टू 0। देखो फोर्थ क्वेश्चन के बाकी 2 पार्ट आप खुद करेंगे, मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के रिगार्डिंग कुछ बताना चाहता हूं। मल्टीप्लिकेशन हम यहां पे पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स कैसे कैसे होते हैं। पहली बात मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी मल्टीप्लिकेशन के बारे में, वो ये है कि माइनस को कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा और हमेशा इंटीजर्स में रहेगा। इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटीजर्स से तो माइनस में इंटीजर्स आ जाएगा, माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो प्लस आ जाएगा, प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस से तो प्लस आ जाएगा।
अब ये आइडेंटिटी का वाइस वर्सा हो सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, ये वाला इधर आ सकता है, आंसर यही आएगा आपका, हमेशा याद रखना आंसर यही आएगा। और आपको मल्टीप्लिकेशन में क्या पूछा, हाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या प्रॉपर्टी उसने पूछा है, बताया है आपको, टू नेगेटिव इंटीजर्स, ये रहा, दो नेगेटिव इंटीजर्स का कभी भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली एक्सरसाइज में ज़रूर करेंगे, मैंने आपको ये बता रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नेगेटिव इंटीजर्स, ये तो हमने बता दिया 2 इंटीजर्स का। अब बताओ कि अगर माइनस में नेगेटिव 3 बार मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा। हमेशा याद रखना, ये चीज़ें याद रखना। पॉजिटिव में 3 बार आएगा तो पॉजिटिव होएगा, मतलब कि अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में बनाना है ना तो कम से कम 2 नेगेटिव साइन होने चाहिए और उनका मल्टीप्लाई होना चाहिए, और हमेशा इवन नंबर ऑफ नेगेटिव मार्क्स रहेंगे, मगर मतलब कि नेगेटिव इंटीजर्स हमेशा इवन नंबर्स में रहने चाहिए, तभी आंसर पॉजिटिव में आएगा, वो भी मल्टीप्लाई में। मतलब कि यहाँ पे देखो 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं, 2 नेगेटिव इंटीजर्स हैं मतलब कि इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर ऑफ नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे ऑड आ गया, 3 आ गया, 3 मतलब ऑड नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन में आएगा। तो ये आपको पता चल गया। इसके रिलेटेड जो भी हम क्वेश्चंस होंगे वो अगली क्लास में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ा था, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम लगता है। मल्टीप्लिकेशन में भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगती है, किसी भी चीज़ को हम पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं बशर्ते कि वो ब्रैकेट में नहीं होनी चाहिए। बोर्ड मास रूल बताया था, बोर्ड मास रूल के थ्रू चलना है। याद रखना कि अगर वहाँ पे डिवीज़न साथ में दिया होगा तो डिवीज़न पहले करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वहीं लगती है मल्टीप्लिकेशन में जहां पे सारे साइन मल्टीप्लाई के होंगे, अगर उसमें एक भी साइन चेंज हो गया तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और हाँ, बोर्ड मास रूल ज़रूर लगाना, कभी भी मल्टीप्लाई, एडिशन, माइनस, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न करते वक्त बोर्ड मास रूल ज़रूर लगाना, वी बोर्ड मास। उसके बाद ठीक है, आसान है, कॉम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, एसोसिएटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ज़ीरो, किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा कि हमेशा ज़ीरो आएगा। उसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि कोई ऐसा इंटीजर जो हम किसी नंबर से प्लस करें, एडिशन करें उसके साथ, तो जो आंसर आए वो हमेशा वही आए जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है। मतलब कि x को हम 0 से प्लस करते हैं तो x वैल्यू आएगी। तो वही मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में भी यही है कि कोई ऐसा इंटीजर जो हम ओरिजिनल नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो आंसर आए वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आए। अब देखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में अगर किसी भी नंबर, मान लो यहाँ पे 35 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो इसका आंसर 35 ही आएगा ना। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद रखना हमेशा होती है 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे उसकी वैल्यू वही आएगी जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी पहले। इसके बाद एसोसिएशन ऑफ एसोसिएटिविटी रूल हमने पहले डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन में भी वैसे ही लगेगा, मल्टीप्लिकेशन में भी एसोसिएटिव लगता है, लेकिन बशर्ते मैंने एक बात बताई, हमेशा सारे के सारे सिंबल अगर मल्टीप्लाई के होंगे उसमें एसोसिएटिव भी लगेगा और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी लगेगी, ठीक है। जब भी साइन चेंज होंगे उसका पूरा का पूरा अलग हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन का तरीका अलग हो जाएगा, उसमें हम फिर वी बोर्ड मास पहले लगाएंगे, ठीक है। और वी बोर्ड मास के रिलेटेड हम जो भी है डिस्कस करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। इसके बाद उसने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी बताई है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है, उसने डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, तोड़ दिया है बस, a = b इंटू बी इंटू सी। देखो इसने डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या बताया है कि अगर आपको दिया है a × b + c, अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग कौन सा पहले सॉल्व होना चाहिए, हमेशा पहले देखो वी बोर्ड मास होता है ना, वी बोर्ड मास,
तो हम पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे ना। ब्रैकेट के बाद क्या होता है सॉल्व, देखो सबसे पहले बार सॉल्व होता है, ऊपर जो बार लगा होता है, उसके बाद में बोर्ड मास, ब्रैकेट टूटता है और फिर ब्रैकेट के बाद डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, फिर एडिशन होता है। तो यहाँ पे पहले ब्रैकेट लगाए तो ब्रैकेट के अंदर वाला प्रोसेस पहले करेंगे, b प्लस सी कुछ भी आ जाएगा, उसके बाद a को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या कहता है वो, कि इसको हम लिख सकते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी। यही उसने कहा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ऐसे लिख सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चन अगली एक्सरसाइज में हम जरूर करेंगे, ठीक है। इसके बाद और उसने क्या पूछा है, बताया क्या है, मल्टीप्लिकेशन कैसे हम आसान कर सकते हैं ये बताया उसने, ठीक है। तो वो हम ठीक है, आसान है। मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान करेंगे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और इसको पूरा तसल्ली से करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे आसान कर सकते हैं। और मैंने मैथमेटिक्स की एक संडे स्पेशल में भी मैथमेटिक्स डाला है, जिसमें हम मैथमेटिक्स को और आसान बनाने के लिए क्लासेस ले रहे हैं। उसमें मैंने लास्ट टाइम आपको डिवीज़न मेथड बताया था कि डिवीज़न की कुछ टैक्टिक्स होती हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिवीज़न होगा कि नहीं होगा, डिविजिबल है कि नहीं है, वो बताया था, डिविजिबल प्रॉपर्टीज़ बताई थी। उसके बाद अब हम नेक्स्ट में अगर देखते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नहीं तो स्क्वायर रूट, अंडर रूट, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा कि आपको जानने के लिए सही है तो वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और मेरे हिसाब से पहले मल्टीप्लिकेशन नहीं लेके आना चाहिए, उसमें ये सारा चैप्टर कवर हो जाता है मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। मतलब इंटीजर्स का सारा चैप्टर कवर हो जाता है। बस इसमें आपको इंटीजर्स चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइंस पढ़े हैं मल्टीप्लिकेशन में, और उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है। तो हम जब भी नेक्स्ट संडे में संडे स्पेशल क्लास करेंगे, उसमें हमने क्या पढ़ना है, सबसे पहले कि मल्टीप्लाई को कैसे हम आसान कर सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। वो हम आसान करेंगे मल्टीप्लाई को। और ये सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, सारी प्रॉपर्टीज उसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपकी आ जाती है एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हमको सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन करना है। तो ये क्लास हम कल परसों कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, 9 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 9 क्वेश्चंस के भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो एक एक दो पार्ट में सब क्वेश्चंस के कराऊंगा, और बाकी के पार्ट्स आप खुद जाके सॉल्व करना। अभी आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट की थ्योरी आपको सारी समझा दी है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के लिंक पर मैसेज कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप और मैसेज कीजिए। आपकी हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा, मतलब जब भी आप बोलोगे उसकी एक वीडियो बना के आपके लिए ज़रूर डालूँगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस एक्सरसाइज को घर पे जाके प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं था, ठीक है। ज़्यादा हार्ड आएगा अभी आगे, उसमें हम और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।